हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के MEC1 ट्यूटोरियल चैनल पे। दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर से, जिसमें कि हम आपको आज कन्फ्यूजन्स बहुत होती होंगी कि हेल्पिंग वर्ब किस सेंस में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है क्विक स्मार्ट्स के नाम से। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस ग्रुप में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं क्विकली स्मार्ट अप्रोच के साथ। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस होगा। और मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। आप मेरा लास्ट वीडियो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगे हम क्लोज टेस्ट में इनका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और अभी मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं आपको कंजंक्शन बताऊंगा, जिससे आप क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स को आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि हमारी इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट वर्ब से ही आंसर निकलते हैं हमारे, जब मैं आपको एरर बताऊंगा। ओके, इसीलिए मैं कन्फ्यूज़न पार्ट पहले कवर कर दे रहा हूँ। पहले मैंने नाउन कवर किया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद मैं आज हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊँगा, और नेक्स्ट आने वाले टाइम पे मैं आपको कंजंक्शन भी बता दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, पहला यूज़ हम करते हैं शुड। ओके, देखो, शुड का 3 सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। एक पास्ट के सेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट के सेंस में सिर्फ एक ही यूज़ होता है, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ओके, सेल चेंज हो जाता है शुड में। सेल इज चेंज टू शुड। इन पास्ट टेंस। ओके, वेल दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि शुड का 10% ही हम यूज़ करते हैं पास्ट में, और बाकी का 90% हम शुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। पास्ट में सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, और फ्यूचर और प्रेजेंट में शुड का यूज़ होता है 90%। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, कि हम शुड का पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है, अनिल शेड इन्वर्टेड कॉमा सुनील शैल गो टू द मार्केट। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अनिल सेड दैट सुनील शुड गो टू द मार्केट। शैल यहाँ पे चेंज हो चुका है शुड में। ठीक है, ये पास्ट में। ऐसे ही हमारा जो कैन है वो इनडायरेक्ट में आ जाता है कुड। ओके, और शैल शुड में चेंज हो जाता है, और मे हमारा माइट में चेंज हो जाता है, और विल हमारा वुड में चेंज हो जाता है।
ओके, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में ओनली 10% यूज़ करते हैं हम लोग शुड का पास्ट में, बाकी का 90% हम लोग फ्यूचर और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अब आपको हम इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ करके बताते हैं। शुड को हम लोग 90% कितना यूज़ करते हैं शुड को। शुड का हम पहला यूज़ करते हैं ड्यूटी में, प्रेजेंट में, और सेकंड यूज़ करते हैं हम प्रॉपरनेस में, और थर्ड यूज़ करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, 3 सेंस में हम यूज़ करते हैं शुड को प्रेजेंट और फ्यूचर में, ड्यूटी, प्रॉपरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपरनेस का मतलब होता है उचितता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कर्तव्यता। फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट अबाउट दिस मैटर। तो यहाँ पे नाउ हमारा क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट। कि इसकी हिंदी मीनिंग हो गई कि तुम्हें अपने माता पिता से बात करनी चाहिए अब। और शुड टॉक का मतलब हो गया बात करनी चाहिए, मतलब कि ये हमारा बता रहा है प्रॉपरनेस, उचितता, कि यही अब समय है कि आपको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए इस मैटर पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं फ्यूचर में बताता हूँ कैसे यूज़ होता है। फ्यूचर में एग्जाम्पल देखिए क्या है, यू शुड गो टू द USA नेक्स्ट ईयर फॉर हायर स्टडीज़। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर क्या आ गया हमारा, फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बेसिकली शुड का मीनिंग होता है चाहिए। तो यहाँ पे आ गया है तुम्हें हायर स्टडी के लिए नेक्स्ट ईयर USA जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हम लोग शुड का यूज़ ड्यूटी में कैसे करते हैं। फ्रेंड, ये है हमारा सेंटेंस, यू शुड लव योर कंट्री। तो यहाँ पे शुड लव हमें शो कर रहा है ड्यूटी। ओके, हिंदी मीनिंग इसका करते हैं। हिंदी मीनिंग है कि तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। एक फ्रेंड आप लोगों को याद रखना चाहिए कि शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, शुड प्लस V1। ओके, ये भूलिएगा नहीं। अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा यूज़ होता है कैसे, क्या क्लोज टेस्ट में बताऊंगा। शुड लव ड्यूटी हमें शो कर रहा है यहाँ पे। एक लाख एग्जाम्पल और बताते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट। तुम्हें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिस्पेक्ट हमें ड्यूटी बता रहा है कि हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेल दोस्तों, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, और शुड अगर हम इसे पास्ट में बनाना है शुड को, तो शुड के साथ हम हैव ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा चाहिए था। ओके, यू शुड स्टडी 10 आवर पर डे। तो ये यहाँ पे कह रहा है, फ्यूचर की बात बता रहा है कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, शुड स्टडी। अब इसी को हम पास्ट में बनाना है तो हम हैव ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव के साथ। तो ये यहाँ पे देखिए, यू शुड हैव स्टडी 10 आवर पर डे, मतलब कि ये शुड हैव यहाँ का सेंस क्या दे रहा है, चाहिए था, मतलब कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ना चाहिए था। और ये V3 है। इससे ये क्लियर हो गया कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, याद रखिए।
तो अब मैं आपको एक डायग्राम बता के बताता हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट में शुड कैसे होता है। देखिए, प्रेजेंट में तो हमने आपको बताया है कि शुड, कुड, माइट और वुड, ये सब प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आगे बताऊंगा कुड को, माइट को, वुड को, ये भी सब प्रेजेंट फ्यूचर में ही यूज़ होते हैं। अब लेकिन अगर इन सेंटेंस के साथ अगर मैं हैव जोड़ देता हूँ तो वो हमारा पास्ट हो जाता है। ठीक है, पास्ट हो जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड, एक नोट डाल के नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ कि इन सब के साथ कभी भी हैज़, हैड नहीं आ सकता है, केवल और केवल हैव ही आ सकता है। ये हमें याद रखिएगा। मतलब शुड हैड, कुड हैड, माइट हैड, वुड हैड नहीं आ सकता है, आएगा तो पास्ट में हैव ही आएगा। ओके, अब शुड का हम थर्ड यूज़ बताते हैं कि थर्ड यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। फ्रेंड, शुड का थर्ड यूज़ हम लोग सजेशन और एडवाइस में करते हैं, सुझाव और सलाह में। ओके, देखिए कैसे, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। यू शुड बी मोर केयरफुल एंड ड्राइव स्लोली। तो यहाँ पे ये शुड का यूज़ हुआ है किसके लिए? सजेशन के लिए, सलाह, सुझाव। मतलब कि आप सुझाव दे रहे हैं कि आपको स्लो ड्राइविंग चलानी चाहिए, सावधानी पूर्वक। ये था हमारा शुड से रिलेटेड कन्फ्यूज़न। अब हम लोग आते हैं कुड और माइट में कि इनका हम पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं। कुड का और माइट का पहला यूज़ हम लोग करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ओके, वो भी पास्ट टेंस में। कैसे? हमारा कैन चेंज होके क्या हो जाता है? कुड, और में चेंज होके हो जाता है हमारा माइट। ये ओनली यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पास्ट टेंस में करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। अनिल सेड सुनील कैन गो टू द मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए, ये डायरेक्ट था, अब हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं इसका। अनिल सेड दैट सुनील कुड, कैन को हमने कुड में चेंज कर दिया। गॉन टू द मार्केट। ओके, देखिए यहाँ पे कैन को चेंज करके हमने कुड में कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। सेम यहाँ पे हम लोग माइट भी लगा सकते हैं, और ये मे, यूजेस सेम है। आइए अब देखते हैं हम इनका यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे करते हैं। तो लिख लेते हैं, कुड, माइट आर यूज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, पहला हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोबेबिलिटी।
मीन्स संभावना के लिए। देखिए कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने यूज़ किया है मे, कैन, कुड, माइट। अब आप ही बताइए कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। ऑब्वियसली से फ्यूचर में है क्योंकि यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है। लेकिन ये क्या दावेदारी बिल्कुल पक्की है कि कल बारिश होगी? इट मे रेन टुमारो मीन्स क्या बारिश होगी? 100% होगी या 50% होगी या होगी ही नहीं? ये अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है ना। कैन में भी आपको कन्फ्यूज़न है, वुड, कुड में भी है और माइट में भी होगी। तो चलिए हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे लेते हैं, खुलासा करते हैं कि इन 4 वर्ड्स के जो लिखे हुए एग्जाम्पल, इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इट मे रेन टुमारो, मतलब कि सेंटेंस फ्यूचर में है। ठीक है, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो मे का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 75 अबव की बारिश हो सकती, मतलब 75% अबव संभावना है कि बारिश हो सकती है। मतलब स्ट्रॉन्ग 70 to 90% बारिश हो सकती है। सेम कैन में क्या होगा कि अच्छी संभावना है, बारिश होने की अच्छी संभावना है कल में, मतलब कि इसकी लेस पॉसिबिलिटी है, 50 to 70%। ओके। और कुड की क्या मतलब होता है यहाँ पे? कुड का मतलब होता है कम संभावना, 25 to 50% संभावना बारिश होने की है। और माइट का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर। ना के बराबर मतलब 5% संभावना है। अब आप ही देख सकते हैं कि आप जब अपनी बात बोलें कि इट मे रेन टुमारो, तो इसमें आप श्योर है कि कल 90% बारिश होगी ही होगी। कैन बोलते हैं तो 50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है कि बारिश होगी और नहीं भी हो सकती है। और कुड यूज़ करते हैं तो 25%, लेस से भी कम है। और माइट का मतलब होता है बिल्कुल, ना के बराबर बारिश होनी है। अब नेक्स्ट यूज चलते हैं हम लोग कुड और माइट का यूज़ नंबर 2 कि 2 पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। 2 यूज़ क्या कहता है? देखिए 2 यूज़ कहता है परमिशन, फॉर परमिशन, अनुमति, लेना और देना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं। मे आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन, कुड आई यूज़ योर फोन और माइट आई यूज़ योर पेन, सॉरी फोन। तो दोस्तों, हम लोग मे का यूज़ कब करते हैं? मे हम लोग यूज़ करते हैं औपचारिक अनुमति लेने के लिए, जैसे कि फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन हम लोग कब लेते हैं? ऑफिस में, क्लास में, एनी फॉर्मल प्लेस। ओके, वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं। और इसी का अपोजिट इनफॉर्मल में हम लोग कब अनुमति लेते हैं? कैन में। इनफॉर्मल को ही हम लोग कह सकते हैं कैजुअल परमिशन। तो हम लोग कैजुअल परमिशन कब होते हैं? अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। अब कुड का यूज़ हम लोग बहुत ही उस पर्सन के साथ करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, मतलब कि लेस नोन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं और आपका ही फ्रेंड
भी आपके साथ पढ़ता है, लेकिन आप उससे नहीं जानते हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं कि वो आपके साथ कोचिंग साथ में आपकी क्लास में पढ़ता है, बस थोड़ा सा जानते हैं, लेस नोन जानते हैं। तो वहाँ पे आप अगर उससे फ़ोन मांगते हैं तो कुड का यूज़ करेंगे। गॉट इट फ्रेंड्स। अब माइट को यूज़ देखिए हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। माइट का यूज़ हम लोग अजनबी के साथ कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, वहाँ माइट यूज़ करेंगे। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपने किसी से फ़ोन मांगा, तो वो तो आपके लिए अजनबी हुआ ना, और आप उसके लिए अजनबी हुए। तो वहाँ पे अगर फ़ोन भी मांगेंगे तो आप वहाँ पे माइट का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ देखा मे, कैन, कुड, माइट कहाँ यूज़ होता है। मे हम लोग फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल परमिशन लेने देने के लिए करते हैं, जो कि हम लोग फ्रेंड्स फैमिली के साथ होते हैं। और कुड हम किसी लेस पर्सन को जानते, बहुत ही कम जानते हैं, उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। और माइट हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वहाँ पे हम माइट का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग इनको पास्ट कैसे बना सकते हैं। तो पास्ट हम सिंपल जैसे हम शुड को बना रहे थे हैव लगा के, सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे हैव लगा के। जैसे कि कुड और माइट, इनके साथ अगर हम हैव लगा देंगे तो वो हमारा पास्ट हो जाता है। और कुड और माइट हमारा प्रेजेंट में यूज़ होता है, जैसा कि भी हमने आपको दिखाया। ठीक है, अगर हमें इनको पास्ट में बनाना है तो हैव ऐड करना पड़ेगा साथ में। गॉट इट। पास्ट का एग्जांपल मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखिए, यू कैन गो टू द यूएसए, यू वुड गो, यू कुड गो टू द यूएसए, यू कुड हैव गॉन टू द यूएसए। और यहाँ पे माइट मे में दे रखा है यू मे गो टू द यूएसए, यू माइट गो टू द यूएसए, यू माइट हैव गॉन टू द यूएसए। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस दे रखा है यू कैन गो टू द यूएसए, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि तुम जो ये जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे फुल है, मतलब कि ये यूएसए जा सकता है, मतलब कि कैपेबिलिटी फुल है, मतलब कि गुड पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों है। इट मीन्स फुल पॉसिबिलिटी, मतलब वो यूएसए जा सकता है। ओके। और यहाँ पे कुड का मतलब है कि लेस पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी। और कुड हैव का मतलब हुआ कि तुम जा सकते थे अमेरिका लेकिन गए नहीं, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब हुआ जा सकते थे, जा सकते थे पर जा नहीं पाए, ये यहाँ पे मतलब हुआ। सेम यहाँ पे मे पे आ जाइए, तो यहाँ पे यू मे गो टू द यूएसए, मतलब अच्छी संभावना है अमेरिका जाने की, यूएसए। और दूसरी कह रहा है माइट में कह रहा है कि ना के बराबर संभावना है, लेस पॉसिबिलिटी। और वही इसको हम अगर पास्ट में कर दें तो मतलब कि इसमें कह रहा है ना जा सकते थे, ना जा सकते थे लेकिन जा नहीं पाए। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कैन की तरह, मीन्स फुल पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी और नन। ओके, ये था हमारा कुड और माइट। अब नेक्स्ट अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं विल। विल का पास्ट फॉर्म हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं, जिसको जो बन जाता है हमारा वुड। ओके फ्रेंड्स, वुड का पहला मतलब तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही यूज़ करते हैं। विल चेंज हो जाता है वुड में। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में।
और इसका सेकंड यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। और प्रेजेंट फ्यूचर में भी हम इसको इमेजिनेशन में यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन, सपोजिशन मतलब कल्पना, ठीक है, कल्पना करते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इफ कंडीशन आर गुड आई वुड लाइक टू गो द USA। तो यहाँ पे इफ क्या शो कर रहा है? इफ हमारा यहाँ पे इमेजिनेशन शो कर रहा है, मतलब कि कल्पना, मतलब कि कंडीशन अच्छी होती तो मैं अमेरिका जा सकता हूँ। फ्यूचर की बात कर रहा है। ओके फ्रेंड, इसी सेंटेंस को अब हम लोग पास्ट में बनाते हैं। तो पास्ट में कैसे होगा ये सेंटेंस? इफ कंडीशन वर गुड आई वुड हैव लाइक टू गो द USA। मतलब कि यहाँ पे इसका हिंदी सेंस हुआ, अगर कंडीशन अच्छी हुई होती तो मैं USA जाना पसंद करती। फ्रेंड्स, वुड का हम लोग लास्ट थर्ड यूज हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। देखिए, पहला हम लोग यूज करते हैं V2 में, सिंपल पास्ट। अभी मैं सबका एग्जांपल बताता हूँ, ये हैबिट्स हैं। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं यूज टू, मतलब ऐसा हुआ करता था, मतलब यूज टू का मतलब ऐसा हुआ करता था। और थर्ड होता है वुड प्लस V1, मतलब कि पास्ट हैबिट। ओके, देखिए कैसे। पहला एग्जांपल बताता हूं मैं। अनिल went to the market every day last year। मतलब कि लास्ट ईयर का मतलब हुआ कि वो पास्ट की बात बता रहा है, ठीक है। हिंदी में इसका सेंस निकाले तो होता है, बताता है कि वह अनिल रोज पिछले साल मार्केट जाता था। V2 मीन्स पास्ट हैबिट। ओके, यूज टू का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, यूज टू का एग्जांपल है अनिल यूज टू गो टू द मार्केट लास्ट ईयर। मतलब ऐसा हुआ करता था। जो यूज टू का मतलब होता है ऐसा हुआ
करता था। ठीक है, अब लेकिन नहीं हो रहा, ऐसा हुआ करता था। वो पास्ट की बात बता रहा है कि अनिल पिछले साल मार्केट जाया करता था। अब देखिए वुड से कैसे हम लोग पास्ट करते हैं यूज। अनिल वुड गो टू द मार्केट एवरी डे लास्ट ईयर। मतलब अनिल पिछले साल हर रोज मार्केट जाया करता था। फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट की हैबिट्स आपको यूज़ करना है बताने के लिए, तो सबसे पहले नंबर पे आप कौन सा यूज़ करेंगे, दूसरे पर कौन सा यूज़ करेंगे और तीसरे नंबर पे कौन सा यूज़ करेंगे, इन तीनों फॉर्म को। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पास्ट हैबिट आपको अपनी बतानी है तो सबसे पहले यूज़ करेंगे यूज़ टू फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड में V2 फॉर्म सिंपल पास्ट जो भी मैंने बताया था सेकंड में, और थर्ड हम यूज़ करेंगे वुड का। ठीक है, मतलब यूज टू बता रहा है कि पर्टिकुलर पास्ट की हैबिट बताता है, और V2 फॉर्म बताता है पास्ट के लिए हम करते थे ऐसा, और वुड बताता है हमारा कंडीशनल पास्ट होता है, मतलब तब यूज़ करते थे। तो पास की चीज़ अगर आपको बतानी है तो वुड पहले प्रेफरेंस पे रहेगा, और यूज टू पहले प्रेफरेंस पे रहेगा, फिर V2 सेकेंड और वुड प्लस V1 थर्ड, अगर आपको पास्ट हैबिट बतानी है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये तो था मेरा आज का हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो बताने के लिए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक बताएं और उनको भी ये वीडियोस शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, और मैं चाहता हूँ कि इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, मैं उसकी ज़रूर सॉल्व करूँगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से शैल, शुड, कैन, कुड, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप हमें बिल्कुल प्रॉब्लम आप हमें शेयर कर सकते हैं, मैं उसका समाधान ज़रूर दूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।